हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 33 क्वेश्चन। ये 33 क्वेश्चन जो है बच्चों, ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए रचनाएं एवं उनके लेखक से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो बच्चों, वीडियो को देर से शुरू ना करते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये बच्चों ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो वीडियो के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है निराला जी और फोर्थ ऑप्शन है पंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है कि बालकृष्ण भट्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और सिलेक्टेड क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी बच्चों जो है ना बीएड के एग्जाम हुआ था 2021 में। तो ये बीएड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान रखना, बीएड का एग्जाम में 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो प्रश्न क्या था कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। तो बच्चों ये सरस्वती पत्रिका है, इसके संपादक कौन है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी जी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी और फोर्थ ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। तो बच्चों ये भी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बच्चों ये मैं जो सीरीज कराऊंगा ये 500 क्वेश्चन की सीरीज होगी। ये 500 प्रश्न आपको रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये पहली वीडियो है। इन 500 प्रश्नों को मैं 5 से 6-7 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं आप इन्हें जरूर पढ़ के जाए, तो आप एग्जाम में एक भी रचना का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन क्या था कि कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक पत्रिका है, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है आर्थिक और फोर्थ ऑप्शन है राजनीतिक। तो जो कल्याण है बच्चों इसका राइट आंसर होगा धार्मिक पत्रिका है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह कल्याण पत्रिका जो है ये धार्मिक पत्रिका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था। यानी माधुरी पत्रिका है बच्चों, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था। तो पहला ऑप्शन है आगरा से, इलाहाबाद से, तीसरा ऑप्शन है कानपुर से, फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ से। तो बच्चों माधुरी पत्रिका का प्रकाशन जो होता था यह होता था लखनऊ से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है और ये अच्छा क्वेश्चन है। पूछ लेता है बच्चों एग्जाम में कि माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो लखनऊ से होता था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे। तो हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है बाबू राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है काका कालेलकर, तीसरा ऑप्शन है गांधी जी और फोर्थ ऑप्शन है नेहरू जी। तो इन चारों में से हमें इसका राइट आंसर बताना है कि हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह है गांधी जी। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। गांधी जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये नेट के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना नेट का एग्जाम जो यूजीसी कराती है,
ठीक है, इसमें 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन की पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा है प्रदीप, तीसरा है प्रताप और फोर्थ है क्षत्रिय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण जातीय पत्र के संपादक थे। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो थे बच्चों, ये ब्राह्मण जातीय पत्र के संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 की हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो हरि नारायण बच्चों किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? चार ऑप्शन है कादम्बनी, दूसरा है सारिका, तीसरा है कथांतर, फोर्थ है कथा देश। तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कथा देश। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाए। कथा देश के क्या है? ये संपादक रहे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये क्वेश्चन दोबारा से क्या आपका गलत ना हो कभी भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नरेंद्र मोहन और फोर्थ है महीप सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह। नामवर सिंह जो थे बच्चों आलोचना पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों ये भी, कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है अखिलेश, दूसरा है उषा प्रियवंदा, तीसरा है मनु भंडारी और फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा सोबती। तो तद्भव पत्रिका के जो संपादक है बच्चों वह है अखिलेश। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि चिंतामणि किस लेखक की कृति है? ठीक है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो पहला ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है डॉक्टर नागेंद्र और फोर्थ ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि चिंतामणि किस लेखक की कृति है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है? चिंतामणि कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? ठीक है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां, दूसरा ऑप्शन है सदल मिश्र, तीसरा है लल्लू लाल और फोर्थ ऑप्शन है सदा शुक्लाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी सदल मिश्र। ठीक है, सदल मिश्र इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नासिकेतोपाख्यान की जो रचयिता है वह कौन है? सदल मिश्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से महादेवी जी की रचना नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पंचरत्न, दूसरा है पथ के साथी, तीसरा है अतीत के चलचित्र और फोर्थ ऑप्शन है मेरा परिवार। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है पंचरत्न। पंचरत्न जो है बच्चों ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बाकी ये तीन दी गई हैं ये सभी क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है। मेरा परिवार भी महादेवी वर्मा की है और अतीत के चलचित्र भी और पंथ के साथी भी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और काफी बच्चों को ये क्वेश्चन आता भी होगा। ठीक है, जिन्हें नहीं आता तो वो अच्छे से याद कर लेंगे कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चार ऑप्शन है देवकीनंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी और कौशिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है देवकीनंदन खत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। देवकीनंदन खत्री जो है ये चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रकांता संताति किस प्रकार का उपन्यास है? ठीक है,
जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था बच्चों उसमें चंद्रकांता था, इसमें क्या चंद्रकांता के साथ क्या शब्द जुड़ गया, संताति। तो ये किस प्रकार का उपन्यास है, तो पहला ऑप्शन है जासूसी, दूसरा है सामाजिक, फोर्थ ऑप्शन है तिलस्मी आयरी और फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। सॉरी, थर्ड ऑप्शन था तिलस्मी आयरी और फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। तो बच्चों चंद्रकांता संताति जो है ये तिलस्मी अय्यारी है, ठीक है, अय्यारी, तिलस्मी अय्यारी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी जो है ना, ये ट्रांसलेटर का एक एग्जाम हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ट्रांसलेटर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे क्या अनुवादक की भर्ती निकलती है। तो ये अनुवादक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चंद्रकांता संताति किस प्रकार का उपन्यास है, तो तिलस्मी आयरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं या प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है देवकीनंदन खत्री, दूसरा है गोपाल राम गहमरी और थर्ड ऑप्शन है जेपी श्रीवास्तव और फोर्थ ऑप्शन है सुदर्शन। तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल राम गहमरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, गोपाल राम गहमरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है। तो पहला ऑप्शन है आत्मकथा है, दूसरा है जीवनी है, तीसरा है उपन्यास है या एक नाटक है। तो इस प्रकार भी क्या है बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शेखर एक जीवनी जो है बच्चों ये एक उपन्यास है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है कि एक उपन्यास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से बताना है कि अज्ञे का उपन्यास नहीं है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है करबला, दूसरा है नदी के दीप, तीसरा है बच्चों मरी हुई मछली और फोर्थ ऑप्शन है राग दरबारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है नदी के दीप, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नदी के दीप जो है बच्चों ये उपन्यास अज्ञे जी का है। अज्ञे जी का बच्चों पूरा नाम आप सभी बच्चों को पता होगा कि सच्चिदानंद हीरानंद बास्यावन अज्ञे, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद बास्यावन अज्ञे जो है इनका पूरा नाम, इनका शॉर्ट नाम अज्ञे होता है और इनका उपन्यास जो है वह कौन सा है, नदी के दीप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 18 कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो पहला ऑप्शन है निर्मल वर्मा, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है अज्ञे, फोर्थ ऑप्शन है राजकमल चौधरी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है अज्ञे, ठीक है, अज्ञे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार याद रख लेना, इसमें देखो सभी में ए और ये ए शब्द आया है, तो अज्ञे में भी क्या ए आता है। तो अपने अपने अजनबी का उपन्यासकार कौन है, तो अज्ञे जी हैं, यानी सच्चिदानंद हीरानंद बास्यावन अज्ञे। तो इसका सी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की सेवा सदन किसका उपन्यास है। तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र यादव, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन है रांगे राघव। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है, तो ये प्रेमचंद का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को इसका आंसर आता होगा कि इसमें से बताना है कि प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो चार ऑप्शन है नूरजहां, गोदान, गबन, निर्मला। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह है, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए नूरजहां, ठीक है, नूरजहां इसका राइट आंसर है कि नूरजहां उपन्यास जो है ये प्रेमचंद जी का नहीं है, जबकि गबन, गोदान और निर्मला
ये सभी क्या है, प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों क्या है बच्चों, प्रेमचंद के उपन्यास के नाम दिए गए हैं। गबन, गोदान, निर्मला और रंगभूमि, ये सभी क्या है, प्रेमचंद के उपन्यास हैं। लेकिन इन चारों में से हमें बताना है कि कृषक जीवन से संबंधित उपन्यास कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है गोदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, गोदान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अज्ञे जी, दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार और फोर्थ ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है वृंदावन लाल वर्मा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। वृंदावन लाल वर्मा जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, जबकि अज्ञे जी, जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद्र जोशी ये क्या है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की हिंदी, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। तो चार ऑप्शन है, पहला है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय और फोर्थ ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या सिंह उपाध्याय इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है अश्क, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है उग्र और फोर्थ ऑप्शन है रुद्र। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उग्र। ठीक है, उग्र यानी उग्र जो है बच्चों कवि जो रचनाकार है यानी उपन्यासकार हैं चंद्र हसीनों के खतूत, इनका शॉर्ट नाम है, इनका पूरा नाम है कि पांडे वेचन शर्मा उग्र। ठीक है, पांडे वेचन शर्मा उग्र, बेचन शर्मा उग्र। तो इन्हें उग्र के नाम से भी ये इनका टाइटल है एक तरीके से कि उग्र। उग्र के नाम से किस कवि को जाना जाता है, पांडे बेचन शर्मा जी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। ठीक है, दहेज प्रथा की बुराई की गई है, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका राइट आंसर है, सीधा सीधा बता देता हूँ कि निर्मला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया है निर्मला में। और बच्चों अभी बताया था कि गोदान में कौन क्या है, कृषक जीवन से संबंधित। ठीक है, कृषक जीवन से संबंधित किसमें है, तो गोदान में है। और दहेज प्रथा से संबंधित कौन सा उपन्यास है इनका, तो दहेज प्रथा से संबंधित तो ये निर्मला है। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी बच्चे कि गोदान किससे संबंधित है, कृषक जीवन से, और निर्मला किससे संबंधित है, दहेज प्रथा से। और ये किसके हैं, प्रेमचंद जी के हैं, मुंशी प्रेमचंद जी इनका पूरा नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि भूतनाथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर 26 का जो भूतनाथ के रचयिता कौन है, पहला ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी, दूसरा है देवकीनंदन खत्री, तीसरा ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह और फोर्थ है लज्जा राम शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी, देवकीनंदन खत्री। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन चंद्रकांता या परीक्षा गुरु या त्रिवेणी या नूतन ब्रह्मचारी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है परीक्षा गुरु को। हिंदी का जो पहला उपन्यास है वह परीक्षा गुरु है। तो ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रांगे राघव, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा और फोर्थ ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है त्यागपत्र, दूसरा है मुक्तिपथ, तीसरा है सन्यासी और फोर्थ ऑप्शन है ऋतु चक्र। क्वेश्चन नंबर 29 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, त्यागपत्र। ठीक है, त्यागपत्र जो है इलाचंद्र जोशी का उपन्यास नहीं है, जबकि ये तीन जो दिए गए हैं बच्चों ये तीनों के तीनों इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 की सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है जनेंद्र कुमार, फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वह है जनेंद्र कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, जनेंद्र कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि शेखर एक जीवनी ये क्या है बच्चों। उपन्यास से पीछे पूछा गया था कि शेखर एक जीवनी क्या है, तो यह उपन्यास था के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा है इलाचंद्र जोशी, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों राजकुमार भ्रमर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है अज्ञे जी। ठीक है, शेखर एक जीवनी किसके उपन्यासकार कौन है, तो अज्ञे जी हैं, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो SHVA इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए। पहला है मानस के हंस, दूसरा है चित्रलेखा, तीसरा है तितली और फोर्थ ऑप्शन है निर्मला। तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास बताना है इन चारों में से कौन सा है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये उपन्यास काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 32 है इसका राइट आंसर है तितली। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है कि तितली उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो आपको जयशंकर प्रसाद इसका आंसर लगाना है और ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखककार कौन है, तो ये चार ऑप्शन है अज्ञे जी, इलाचंद्र जोशी, देवराज और फोर्थ ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का वह है ऑप्शन नंबर डी, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। बच्चों आज की इस वीडियो के ये रचनाओं से संबंधित और लेखकों से संबंधित प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि नए बच्चे भी क्या है बच्चों इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।